नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। एक ट्वीट और 5 फ्लाइट को उड़ाने की धमकी जैसे ही दरभंगा एयरपोर्ट को मिली, दरभंगा एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी, पूरा प्रशासन एयरपोर्ट पहुंच गया और पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। जी हां, फ्लाइट में संदिग्ध सामान होने की खबर के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर बुरी तरीके से हड़कंप मच गया। जांच के बाद एसडीपीओ ने कहा बम की सूचना अफवाह। गहन जांच के बाद विमान दिल्ली के लिए हुआ रवाना। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर दरभंगा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में संदिग्ध सामान होने की खबर के बाद शनिवार की दोपहर हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन व स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया तथा एयरपोर्ट पर सुरक्षा में लगे बीएमपी 13 के जवान ने सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं सदर एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर एयरपोर्ट व विमान की जाँच की। जाँच के बाद सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि दिन के 12 बजे ट्वीट आने के बाद स्पाइस जेट के अधिकारियों को सूचित किया गया। तब तक स्पाइस जेट की दिल्ली टू दरभंगा विमान उड़ान भर चुकी थी। उस विमान की दरभंगा पहुंचने से का समय 12:45 है। लगभग 1:45 पर दरभंगा एयरपोर्ट को इस बात की जानकारी मिली। तब तक और स्पाइस जेट के विमान के यात्री अपने सामान के साथ बाहर निकल चुके थे। उसके बाद धमकी को लेकर प्रोटोकॉल होता है, जिसके तहत एक कमेटी का गठन किया गया। उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरलाइंस के अधिकारी व स्थानीय प्रशासन बीच बैठक हुई और विमान की गहन जांच की गई। जिसके बाद दरभंगा से दिल्ली जाने वाली यात्री को वापस बुलाकर सुरक्षा के मद्देनजर गहन जांच की गई, जिसके कारण विमान दरभंगा एयरपोर्ट से लगभग लेट हो गई और उसके उड़ान में देरी हुई। वहीं उन्होंने बताया कि ट्वीट में 5 विमान को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा कि जिस ट्विटर हैंडल से मैसेज आया था उसकी जांच चल रही है। फिलहाल इसे फेक कॉल ही माना जाए। आज दोपहर का ट्वीट को उनके संज्ञान में आने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर जो स्पाइस जेट के अधिकारी हैं उन्हें सूचित किया गया। ये जानकारी लगभग 1 बजे के बाद प्राप्त हुई। एग्जैक्ट टाइम जो ट्वीट उन्हें प्राप्त हुई उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पाया है। और तब तक जो दिल्ली टू दरभंगा फ़्लाइट थी वो एयरबोर्न हो चुकी थी। उसके आने का यहाँ अराइवल टाइम 12:45 है, 12:45 PM है। और लगभग 1:34 पर एग्जैक्टली यहाँ सूचना प्राप्त हुई। तब तक उस इनकमिंग फ़्लाइट के सारे पैसेंजर्स यहाँ अराइव करके अपने बैगेज के साथ एयरपोर्ट से लगभग बाहर निकल चुके थे। फिर भी ड्यू डिलिजेंस दिखाते हुए जो प्रक्रिया होती है, सेफ्टी के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं, SOP होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट के कैसो ऑफिसर्स थे, एयरलाइन के ऑफिसर्स थे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं उनके ऑफिसर्स थे। सब अधिकारियों की मौजूदगी में डिटेल मीटिंग हुई और जो वापस दरभंगा टू दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की SG 8477, उसके पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के तौर पर वापस लाकर रीचेकिंग की गई। रीचेकिंग के कारण फ़्लाइट का टाइम भी शेड्यूल हुआ है। रीचेकिंग होने के बाद उन्हें वापस फ़्लाइट को यहाँ से दिल्ली रवाना किया जाएगा। अभी भी 2 फ्लाइटें लगी हुई है। एक फ़्लाइट वही है जैसा मैंने बताया जो स्पाइस जेट की है। एक और फ्लाइट है, उस पर कोई थ्रेट कॉल या ऐसा कुछ नहीं आया था। ये भी है एस्टेब्लिश हो चुका है। ये एक होक्स कॉल था, एक स्पाइस जेट के को इसमें टैग किया गया था और 5 फ्लाइट्स की इसमें विवरणी थी। कहा गया था कि इसमें बम प्लांट किए गए हैं, लेकिन फ़्लाइट सेफली लैंड हो चुकी है, पैसेंजर्स बाहर जा चुके हैं। तलाशी भी ले गई है, फ्लाइट की तलाशी ले गई है। हाँ, फ़्लाइट को अच्छे से देखा गया है। उस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है या कंटिन्यू किया? नहीं, वो फ़्लाइट जो आई थी दिल्ली से वापस दिल्ली जा रही है फ्रॉम दरभंगा। तो फिलहाल कुछ नहीं, इसे मान जाए फेक कॉल माना जाए। हाँ, फेक कॉल माना जाए। कहाँ से आया फेक कॉल से कुछ पता चला है सर अभी तक? ट्वीट का एक हैंडल है, उस पर जांच पड़ताल की जाएगी।